हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड यू आर वाचिंग साइंस ऑफ सुमित। तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक नया टॉपिक साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। देखो फ्रेंड्स, ये नया टॉपिक भी है और ये लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल लेंसेज जो हम लोगों ने पढ़े, जैसे कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस जो हम लोगों ने पढ़े, उसके अंदर जो साइन कन्वेंशन है वो क्या है। ठीक है, स्फेरिकल लेंसेज में हमारे पास दो ही हैं, एक कॉनकेव लेंस एंड एक कॉन्वेक्स लेंस। दोनों हम लोग डील कर चुके हैं अब तक। फाइनली हमारे पास उसके साइन कन्वेंशन है। तो देखो, साइन कन्वेंशन मैंने पहले इसके बारे में लिख के रखा हुआ है, जिससे आपको थोड़ा जल्दी समझ में भी आए, वीडियो शॉर्ट भी हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसके अंदर क्या बात है। साइन कन्वेंशन जो है ना स्फेरिकल लेंसेज का बिल्कुल सेम है जैसे कि मिरर्स में होता है। जैसे मिरर में होता है साइन कन्वेंशन, अगर आपने मिरर का साइन कन्वेंशन नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिए। अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये वीडियो बहुत ईजी तरीके से समझ में आएगा और अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा और ईजी भी लगेगा। अदरवाइज़ आपको इसको समझने में परेशानी हो सकती है और आपको बुक से भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बिल्कुल जैसे मैंने बोला स्फेरिकल मिरर में जैसे होता है एग्जैक्टली सेम है लेंसेज में भी। बस एक डिफरेंस क्या है, जैसा कि हम लोग स्फेरिकल लेंसेज में जो हमारे पास जो है दो अपर्चर होते हैं, लेकिन मिरर में हमारे पास केवल एक ही अपर्चर हो रहा है। एक ही तरफ हमारे पास सेंटर होगा, एक ही तरफ हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, एक ही तरफ हमारे पास रेडियस फोकल लेंथ भी होगी। लेकिन इधर हमारे पास दो दो होती है, सारी चीज़ें डबल हैं। अब वो हम लोगों को कौन सी लेनी है वो डिपेंड करता है हमारे पास कि हमारे पास इमेज किस तरीके से बन रही है। ठीक है, कि वर्चुअल इरेक्ट है या रियल एंड इन्वर्टेड है, ये हम लोग को देखना पड़ता है। तो जैसे कि मिरर्स के अंदर जो हम लोग डिस्टेंसेस मेज़र करते हैं, उसकी जगह हम लोग यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को मेज़र कर लेंगे। देखो, एक्सेप्ट दैट मेजरमेंट्स आर टेकन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को हम लोग इधर मेज़र करेंगे। पहली चीज़ यही इसके अंदर डिफरेंस है, अदरवाइज एवरीथिंग इज सेम। ठीक है, तो देखो कॉन्वेक्स लेंस जो था, कॉन्वेक्स लेंस आप लोगों ने देखा होगा, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं जैसे। उसके अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो पॉजिटिव होती है। अब भी इधर मैंने रीज़न नहीं लिखा क्यों होती है, ये आपको चीज़ तभी समझ में आएगी अगर आपने मिरर्स के जो कन्वेंशन दिए हैं साइन कन्वेंशन, अगर वो आपने देखा हुआ है तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी एग्जैक्टली सारी बात क्या है। उधर मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया हुआ है, उस कार्टेशियन प्लेन के अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई कि कौन सी चीज़ कब पॉजिटिव होगी कब नेगेटिव होगी। और अगर आपको वो चीज़ें समझ में आती है तभी आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो आप लोगों को वो वीडियो देखना चाहिए, तभी आपको पूरी चीज़ें क्लियर होंगी। तो जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ, मैं आपको बता देता हूँ क्यों। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मैथ्स में कार्टेशियन प्लेन होता है जिसमें हमारे पास चार क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट में सारी चीज़ें पॉजिटिव पॉजिटिव, दूसरे में फिर पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और फिर नेगेटिव नेगेटिव, इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से हमारे पास होती हैं सारी चीज़ें। तो चार क्वाड्रेंट बन जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास ये एक, मैंने इधर ये वाई एक्सिस बना दिया। ठीक है, और ये मेरे पास होगी एक एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक एक्स एक्सिस हो गया, तो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। ठीक है, तो मेरे पास चार क्वाड्रेंट बन गए, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये मेरे पास जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव हो गया, और ये जो एक्स एक्सिस है केवल इस तरफ वाला जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है ये भी पॉजिटिव हो गया। तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर ये वाली जो है नेगेटिव हो गई, ये नीचे आ गई तो नेगेटिव हो गई, डाउनवर्ड तो नेगेटिव, अगर ये पीछे की तरफ इस तरफ है लेफ्ट में है तब भी ये नेगेटिव हो गई। तो ये वाला क्वाड्रेंट टोटली नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव, पहले एक्स को लेते हैं फिर वाई को गिनते हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉजिटिव। ये वाला हमारे पास कैसे क्वाड्रेंट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, पहले एक्स को गिनेंगे फिर वाई को, पॉजिटिव नेगेटिव। और ये वाला हो गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से हो गया हमारे पास। तो देखो, मैंने बोला कि इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस जो है हमारे पास वो पॉजिटिव होता है। कैसे पॉजिटिव होता है इसको समझ लेते हैं। देखो, कॉन्वेक्स लेंस में क्या है, जो इमेज बनती है, जैसे मैंने जो स्टार्टिंग की इमेज होती है ना इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, वो क्या होता है कि इमेज ऑब्जेक्ट हमारे पास लेफ्ट में रखा होगा, लेकिन जो हमारे पास इमेज बनती है वो राइट में बनती है जनरली। जो इसके अधिकतर केसेस जो है वो इसी तरीके से होते हैं। तो इमेज ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट में रखा है, इमेज हमारी राइट में बनेगी। अगर इमेज राइट में बनेगी तो फोकल लेंथ वाला कौन सा होगा हमारे पास, फोकल लेंथ भी हमारे पास राइट वाली ही होगी। ठीक है, फोकल लेंथ हमारे पास कौन सी होगी, राइट वाली। अगर फोकल लेंथ हमारे पास राइट वाली है तो देखो
ये हमारे पास लेफ्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये राइट क्वाड्रेंट, एक तरीके से मान लेते हैं 2 क्वाड्रेंट है सिर्फ। तो ये वाला जो है हमारे पास टोटली पॉजिटिव है, तो इधर हमारे पास जो डिस्टेंस होगी फोकल लेंथ, यही प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं इसका अब, तो ये जो डिस्टेंस होगी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इस वजह से ये बोलते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। ठीक है, अब इसी केस को मैं कॉनकेव लेंस में देखता हूँ, जैसे कि एग्जैक्टली इससे पहले जो हम लोगों ने लेक्चर देखा था इट वाज अबाउट कॉनकेव लेंस, रे डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव लेंस। सो इन कॉनकेव लेंस व्हाट वी हैव सीन दैट कि जो कॉनकेव लेंस है उसके अंदर जो इमेज बनती है जनरली उसी साइड पे बनती है, 2 ही इमेज बन रही, 2 ही डायग्राम्स थे, उसी साइड पे बनती है जिस साइड से हमारी रेज जा रही है। तो इस साइड से हमारी रेज थी लेफ्ट वाली तरफ, और लेफ्ट वाली तरफ ही हमारे पास इमेज बन रही थी। तो जो डिस्टेंस होगी ऑप्टिकल सेंटर से वो इस एक्सिस पे, मतलब एक्स नेगेटिव साइड वाली होगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी, तो इसलिए बोलते हैं ये नेगेटिव होगी। तो वो आप लेक्चर देखिए स्फेरिकल लेंसेज के अंदर जो साइन कन्वेंशन है, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अदरवाइज मैंने आपको बहुत डिटेल में आपको बता दिया है कि एक्चुअली इन दोनों पॉइंट्स के बारे में कि क्या है। यहाँ मैंने केवल 2 पॉइंट के बारे में बताया, उस लेक्चर में आपको पूरी की पूरी साइन कन्वेंशन समझ में आ जाएगी और ये भी बहुत ईजी हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आता है लेंस फार्मूला। देखो लेंस फार्मूला बिल्कुल सेम, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है हमारे पास, v है हमारे पास इमेज डिस्टेंस, u है हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट की क्या डिस्टेंस है, नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीज़ें आपको साइन कन्वेंशन से समझ में आएंगी। आप वो लेक्चर ज़रूर देखिए, क्योंकि वो लेक्चर अगर आपने देखा तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, सारे न्यूमेरिकल्स लगेंगे। ठीक है, ये 1/f, f मतलब फोकल लेंथ। मैग्निफिकेशन मतलब कि कोई जो इमेज हमारी बन रही है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा छोटी है, ज़्यादा बड़ी है, उसको हम किस तरीके से बताएंगे। तो HI मतलब इमेज की हाइट, O मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट। सिमिलरली इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इमेज की डिस्टेंस क्या है और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है। इन दोनों को बराबर में भी रख सकते हैं जिससे कि हम लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो। फाइनली जो हमारे पास लास्ट टॉपिक आता है वो होता है पावर ऑफ द लेंस। लेंस की क्या पावर होगी, मतलब लेंस कितना पावरफुल है, ये कैसे पता चलेगी। 2 हमारे पास लेंस है, बोले कि बताओ कौन सा लेंस पावरफुल है, तो इसको कैसे पता लगा कि कौन सा लेंस ज़्यादा पावरफुल है। तो इसके लिए हमारे पास ये पूरी चीज़ है, कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या बताओगे, जो लेंस की पावर होती है, पावर ऑफ द लेंस जो होती है वो फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल होती है। मतलब जो लेंस का फोकल लेंथ होगा ना, हाँ, उसका एक से उसको मतलब उससे डिवाइड कर दो, जो हमारे पास है ना फोकल लेंथ जो निकलेगा उस फोकल लेंथ को लेना है, और एक को नंबर 1 जो एक है ना उसको डिवाइड कर देना उस फोकल लेंथ से। एक को फोकल लेंथ से डिवाइड कर दो। नहीं आया समझ में, देखो पावर है, फोकल लेंथ हमारे पास है, 1/f कर दो, 1 को डिवाइड कर दो f से, फोकल लेंथ जो है हमारे पास उससे डिवाइड कर दो, तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो हमारे पास होगी इसकी पावर। ठीक है, एक्चुअली इससे पता क्या चलता है, इससे पता चलता है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब कन्वर्ज करने की या डाइवर्ज करने की, कि कोई लेंस किसी लाइट रेज को कितना कन्वर्ज कर सकता है, कितना डाइवर्ज कर सकता है, ये पता चलता है लेंस की पावर से। और पावर निकालने का तरीका क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल है। इसकी जो SI यूनिट है, देखो इसकी SI यूनिट बहुत सिंपल होनी चाहिए। जो हमारे पास जो 1 होगा ना वो मीटर में होना चाहिए, किसमें, मीटर में। तो मीटर है, फोकल लेंथ हमारे पास मीटर में होनी चाहिए। इसकी यूनिट निकालेंगे तो मीटर क्या होगा, मीटर इन्वर्स हो जाएगा। तो SI यूनिट क्या होगी इसकी, 1 मीटर इन्वर्स। मीटर इन्वर्स इज द SI यूनिट। 1 में अभी आपको बताता हूँ क्या है, मीटर इन्वर्स इसकी SI यूनिट हो गई। अदरवाइज आपसे अगर जैसे कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलता है, इसमें 4 ऑप्शन देते हैं, मीटर इन्वर्स है क्या है, और एक डायोप्टर भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो अगर डायोप्टर दिया है तो देन यू हैव टू टिक ऑन द डायोप्टर, बिकॉज डायोप्टर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो डायोप्टर इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इज डायोप्टर। तो इसकी SI यूनिट अगर कोई बोल दे आपसे कि क्या होती है पावर ऑफ द लेंस की, तो डायोप्टर, जिसको कैपिटल D से डिनोट किया जाता है। डायोप्टर नहीं दिया ऑप्शन में तो मीटर इन्वर्स दिया होगा, तो मीटर इन्वर्स इसकी यूनिट हो गई। एक फेमस क्वेश्चन जो कि पूछा ही जाता है हमारे पास जो एग्जाम्स आते हैं, उस एग्जाम में एक फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफाइन 1 डायोप्टर, एक डायोप्टर को डिफाइन कीजिए। 1 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कभी कभी हम लोग इसको छोड़ देते हैं कि समझ में ही नहीं आता कि 1 डायोप्टर क्या चीज़ है, तो इसको हम लोग डील करते हैं कि 1 डायोप्टर एक्चुअली होता क्या है। तो फ्रेंड जैसे कि मेरे पास ये रहा कि मैंने इधर पहले डिफाइन किया हुआ 1 डायोप्टर होता क्या। देखो 1 डायोप्टर क्या होता है, 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस जिसकी फोकल लेंथ जो है 1 मीटर है, मतलब फोकल लेंथ भी 1 मीटर,
ऊपर, तो अब इसका रेसिप्रोकल कर दो 1 ऊपर 1 मीटर नीचे, तो डिवाइड करेंगे क्या बनेगा 1 मीटर इनवर्स। मीटर इनवर्स मैंने बोला था डायोप्टर ही होता है, तो 1 डायोप्टर, सिंपल। तो ये हो गया हमारे पास 1 डायोप्टर। पावर ऑफ कॉनकेव लेंस जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और कॉनकेव लेंस जो होगी वो निगेटिव होगी। कैसे है वो इसके डिपेंड करता है इसकी फोकल लेंथ पे। फोकल लेंथ पॉजिटिव है या निगेटिव है, मैंने पहले बोला फोकल लेंथ जो होती है हमारी कॉनकेव लेंस के अंदर पॉजिटिव होती है और कॉनकेव लेंस में निगेटिव होती है, तो सिंपली पावर भी पॉजिटिव और निगेटिव होगी। पावर जैसे अभी बताया फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फोकल लेंथ ज़्यादा है तो पावर कम हो जाएगी, और फोकल लेंथ कम है तो पावर ज़्यादा हो जाएगी। मतलब थिकनेस पे भी डिपेंड करता है, अगर थिक है लेंस तो पावर कम है, और थिन है लेंस तो पावर ज़्यादा। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लेते हैं हमारे पास 4-5 लेंसेज एक साथ रख दिए जाए, जैसे कि मान लेते हैं ये एक लेंस रखा हुआ है, इसी के साथ हमारे पास ये दूसरा लेंस रख दिया, फिर ऐसे तीसरा लेंस रख दिया, ये 3 लेंस एक साथ रख दिया। बोले कि यहाँ से मैं देख रहा हूँ, बताओ इसकी पावर क्या होगी। पूरे जो लेंस का कॉम्बिनेशन बन गया है इनकी क्या पावर होगी। तो इनको दिखाने के लिए देखो हमारे पास पूरा फॉर्मूला है, वो है हमारे पास पावर निकालने के लिए। तो पहले लेंस की पावर, दूसरे लेंस की पावर, तीसरे लेंस की पावर एंड सो ऑन, और भी जो है उन सबको आपस में जोड़ दो, ऐड कर दो, उसको एडिशन कर दो, तो जो पावर निकल के आएगी दैट विल बी द पावर ऑफ द लेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। लेंस कॉम्बिनेशन का जो पावर होगी वो निकल जाएगी। यूनिट क्या रहेगी, यूनिट डायोप्टर ही रहेगी, क्योंकि इसकी भी डायोप्टर, तो डायोप्टर यूनिट रहेगी। तो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा कि जो साइन कन्वेंशन होता है स्फेरिकल मिरर्स का वो किस तरीके से होता है, वो हम लोगों ने समझ लिया। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो इसके अंदर तो हाँ हमारे पास वो था, हमारे पास पावर ऑफ द लेंस, लेंस का पावर ही हम लोगों ने देख लिया। इस टॉपिक के साथ हमारे पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो जाता है। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, और एक नई वीडियो बनेगी जिसके अंदर हम लोग नए कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कोई भी क्वेरी। थैंक यू।